जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घरों में उजाले होते हैं। Hey guys, welcome to my YouTube channel. I'm Safal, came back to you with my new video. So in this video we are going to discuss about our new education policy for New India. So stay tuned and let's start the video. एक तरफ कोविड-19 की वजह से बच्चे एजुकेशन से थोड़ा दूर हो गए, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। वैसे तो हर देश के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका रहती है, पर आज जानते हैं कैसे नए भारत के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका रहने वाली है। 34 साल बाद देश को मिली अपनी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, जिसका एम इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। इससे पहले देश को कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी मिली, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में मिली, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। Now let's talk about some facts of new education policy. मानव विकास संसाधन मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी देने के साथ ही देश की जीडीपी का 6% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर ही खर्च करने का फैसला लिया है, जो कि 2017-18 में सिर्फ 2.7% ही था। 10+2 के ओल्ड स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर को लागू कर दिया गया है, जिसमें पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज, उसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी, उसके बाद 3 साल मिडिल स्टेज और लास्ट के 4 साल सेकेंडरी होंगे। पहले 5 साल में बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। 6th स्टैंडर्ड से वोकेशनल कोर्सेज और कोडिंग क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सभी स्कूलों को सेमेस्टर पैटर्न अपनाना होगा ताकि साल में 2 बार एग्जाम हो सके। गवर्नमेंट द्वारा न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिससे 3 साल तक के बच्चों को उनके पेरेंट्स घर पर ही पढ़ा सके। अभी तक सरकारी स्कूलों में फर्स्ट क्लास से क्लासेस स्टार्ट होती थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद क्लास 3 से पहले सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5 साल का फाउंडेशन लेवल बनेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स, नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और रिसर्च में नहीं जाना है। वहीं रिसर्च में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स का कोई भी साल बर्बाद नहीं होगा। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को मर्ज करके हायर कमीशन ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इससे सब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एक ही कमीशन से एफिलिएट होंगे। देश की हर यूनिवर्सिटी में एक समान ग्रेडिंग पैटर्न रहेगा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। कोठारी कमीशन ने जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च करने को रिकमेंड किया था, बट वो आज 2020 में लागू हो पाया है। विश्व के सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम वाला देश फिनलैंड अपनी जीडीपी का 7% खर्च करता है, वहीं अमेरिका 5% और चाइना 4% खर्च करता है। पर इन देशों में एजुकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, जैसे लेबोरेटरीज और रिसर्च वर्क। इनका मेजर खर्चा सैलरीज में जाता है। इंडिया को अभी जरूरत है कि वो एडवांस लेबोरेटरीज, स्कूल मेंटेनेंस, लर्निंग रिसोर्सेज, मिड डे मील्स में खर्च करे, ताकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा हो। हमारे पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों की वजह से डिफेंस बजट बढ़ता रहा है, जिसकी वजह से एजुकेशन पर कम ध्यान रहा। भारत को बहुत आगे जाना है और सफर बहुत लंबा है, लेकिन एक शुरुआत होना जरूरी है। इंडिया को एजुकेशन में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जिससे नए भारत, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके, और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये सपना पूरा होता दिख रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन पर मुझे बता सकते हैं। पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल बटन। इससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।